नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं ऑल जोन टाइम्स न्यूज। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो हमने देखा था कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स बसों में, ट्रेनों में पैदल चलकर अपने गांव की तरफ जा रहे थे। तो चलिए अब जानते हैं कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्करों के लिए उनके मालिकों ने कितने पुख्ता इंतजाम किए हैं, और ये हम जानेंगे मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया के मालिकों से बात करके। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि हम अपनी खास सेगमेंट में आज आपकी मुलाकात मायापुरी के बहुत सारे व्यापारियों से करवा रहे हैं, तो चलिए आज इस खास मुद्दे पर आपकी मुलाकात करवाते हैं मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया के फेज 1 के प्रेसिडेंट और फेज 2 के जनरल सेक्रेटरी ओम प्रकाश जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट में। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो सर, हमारे ऑल जोन टाइम्स के सभी दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर दिल्ली में चल रही है तो उसका सबसे ज़्यादा असर व्यापारियों को, व्यापारी वर्ग पे पड़ता है। तो पिछले साल बहुत ज़्यादा नुकसान झेला गया और जिसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। तो इस टाइम पे जो कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, रोज़ाना हम देख रहे हैं कि लाखों के केसेस सामने आ रहे हैं। तो इसको लेके जो यहाँ के व्यापारी हैं, स्पेशली हम मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो किस तरह के इंतज़ाम किए जा रहे हैं? मैम, सारा काम तो डिपेंड करता है कि यहाँ की जो कैजुअल लेबर है, तो लेबर सारी लगभग दिल्ली की नहीं है, सारी बाहर की है, यूपी बिहार वगैरह की। और लास्ट टाइम भी सारी लेबर चली गई थी, इंडस्ट्री ने बड़ा ही सफ़र किया और अब दोबारा फिर वो जो वेव शुरू हो गई है तो उसकी वजह से भी वर्कर काफ़ी हिले हुए हैं। काफ़ी लोग तो चले गए हैं लेकिन बाकी लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं दिल्ली छोड़ के जाने की। तो सर, जैसे आपने भी बताया कि बहुत सारे लोग दिल्ली छोड़ के जाने की प्लानिंग में हैं, क्योंकि बहुत लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं कि दोबारा से पिछले साल की तरह दिल्ली में अटक के ना रह जाए, क्योंकि कई लोग बहुत मुश्किलों से अपने घर पहुंचे थे, कई लोगों को पैदल अपने घर जाना पड़ा था। तो क्या इस बार जितने भी ऑनर्स हैं कंपनी के, उन्होंने अपने लेबर्स के लिए कोई पॉजिटिव इंतज़ाम किए हुए हैं ताकि वो लोग दिल्ली में ही रहकर यहाँ पे काम कर सके? मायापुरी इंडस्ट्री एरिया के तो छोटे प्लाट हैं, 200 गज 400 गज, तो अकोमोडेशन तो हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनको जितनी मदद कर सकते हैं हम ज़रूर करते हैं। कुछ वर्कर जो रह सकते हैं उनको अकोमोडेट करते हैं हम अपने इंडस्ट्री एरिया में, लेकिन ज़्यादा जितनी तादाद है उतना हम उनको अकोमोडेट नहीं कर सकते। और वो उनको अपने गाँव से चिट्ठियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं और गाँव वाले काफ़ी लोग डरे हुए हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा, खासकर जो मीडिया के न्यूज़ आ रहे हैं तो उससे काफ़ी कोई भी आदमी हो तो डर जाता है। तो इसी हिसाब से जो लेबर है यहाँ की वो भी काफ़ी डरी हुई है, लेकिन हम लोग उनको समझा बुझा कर अभी चला रहे हैं। तो उम्मीद है कि वो जाएंगे ज़रूर, लेकिन लास्ट टाइम की तरह वो दूसरे फ्लड आया था चले गए तो उस तरह का नहीं जाएंगे। जी, ये बात आपने बहुत खास बोली कि पिछले साल जिस तरह से लोग एकदम से बहुत सारे लोग चले गए थे, और इस बार ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। कि बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोग यहीं पे रुके और अपने व्यवसाय के साथ आगे बढ़े। कोरोना की दूसरी लहर के चलते हुए हमने आपकी मुलाकात दिल्ली के कई बड़े व्यापारियों से करवाई थी, तो चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं श्री बालाजी सैनिटरी प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर एलन गुप्ता जी की। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर, हमारे ऑल जोन टाइम्स के सभी दर्शक सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है, तो आपको ये फैसला कितना सही लगता है? इसमें एज रिटेलर में तो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, या तो मतलब जो बाकी स्टाफ है या सेल है वो तो कम हो जाएगी, और बाकी कोरोना में क्या इफेक्ट आता है वो तो 1-2 हफ्ते के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो बात ये साफ है कि इस फैसले से जो रिटेलर हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान एक तरह से झेलना पड़ेगा।
तो सर इसके साथ हमारे ऑल जोन टाइम्स के जितने भी दर्शक हैं ये भी जानना चाहेंगे कि जो पूर्ण लॉकडाउन की बात हो रही है, क्योंकि अभी तो सिर्फ पहले नाइट कर्फ्यू लगा, उसके बाद अभी ये वीकेंड लॉकडाउन लग रहा है, तो ऐसी बातें भी आ रही हैं कि पूरी तरह से लॉकडाउन भी शायद आने वाले समय में हमें देखने को मिले। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उस पर क्या आपको क्या लगता है, क्या ये कारगर साबित होगा अगर पूरी तरह लॉकडाउन कुछ समय के लिए लगा दिया जाए? मैम पिछले साल से तो अभी उभरे नहीं है, अगर ये भी हुआ तो ये भी बड़ा गलत होगा बिजनेस के हिसाब से, और वर्कर भी सब अभी भी जाने ही लग गए हैं, फिर बिल्कुल ही चले जाएंगे, अब आने वाले नहीं होंगे फिर वो। हमारी तो बिल्डिंग इंडस्ट्री है तो इसमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात है। बाकी देखो होगा तो वो भी हम सहन करेंगे। तो बात बिल्कुल साफ है कि जो पहले लेबर्स गए थे वो भी वापस नहीं आए और जो अभी नए लेबर्स लगे हैं वो भी चले जाएंगे, तो आगे काम में दिक्कत आएगी। तो जो लेबर्स आपके साथ काम कर रहे हैं तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ध्यान रखें कि कोरोना से बचा जाए, क्योंकि पहले के मुकाबले अभी का कोरोना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है? नहीं वो तो ठीक बात है, कोरोना ज़्यादा है, लेकिन हमने तो पिछले साल जो कोरोना का इफेक्ट था तब भी उनको पूरा अपने साथ ही रखा। वो तो हमारे साथ पुराने आदमी हैं जितने भी हैं, तो उनका ख्याल तो हम रख ही रहे हैं, उसमें इतना नहीं है, लेकिन बाज़ार में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा इससे, तो देखो क्या होता है। जी ये काफ़ी खास बात बताई है आपने कि आपने अपने लोगों का काफ़ी खास ख्याल रखा है पिछले साल से अभी तक। किसी को भी नहीं निकाला है, अभी तक चल ही रहा है, अभी कुछ सेट हुए हैं, अब फिर ये दोबारा से है, कुदरत की है, देखो उसमें। सभी को आशा है कि कोरोना की दूसरी लहर भी पहले की तरह जल्द से जल्द खत्म हो जाए और सब कुछ पटरी पे वापस आ जाए। तो थैंक यू सो मच सर, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको अपने विचार बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हम आपकी मुलाकात प्रसिद्ध व्यवसायियों और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के ऑनर्स से और समाज सेवियों से करवाएंगे, तो चलिए आज अभी आपकी मुलाकात फिलहाल करवाते हैं अजय जिंदल जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, नमस्कार सर। हमारे जितने भी ऑल जोन टाइम्स के दर्शक हैं वो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कोरोना की जो दूसरी लहर चल रही है उसके चलते बहुत सारे लेबर्स हमने देखा है कि अपने घर वापस लौट रहे हैं, तो इससे आपको कितना प्रॉब्लम हो रहा है अभी, और क्या आपने कोई इंतज़ाम कर रखे हैं अपने लेबर क्लास के लिए, अपने जितने मजदूर आपके नीचे काम करते हैं उनके लिए, ताकि वो दिल्ली में रुक कर ही अपना गुजारा कर सके अगर दोबारा लॉकडाउन लगता है तो? मैडम सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये कोरोना की सेकंड वेव वाकई में बहुत ख़तरनाक है, लेकिन मैंने अपनी फैक्ट्री में अपने गोदाम में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया हुआ है, हाथ सैनिटाइज करवाता हूँ। इसके अलावा पिछले साल भी जब कोरोना की फर्स्ट वेव थी मैंने अपनी लेबर को सबको पूरी सैलरी दी, किसी की कोई सैलरी कट नहीं करी, और सभी व्यवसायों से मैं ये उम्मीद रखता हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी प्रकार से अगर आप सक्षम हैं तो जो आपके नीचे काम करते हैं उनको पूरी सैलरी दें, और लेबर का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और मेरे को तो टचवुड, क्योंकि मैं अपनी लेबर का ख्याल रखता हूं तो मेरी लेबर ने भी मेरा ख्याल रखा। मेरे लड़के फिर भी बहुत कम गांव जा रहे हैं, उनको कोई भय नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि मैं उनके साथ हूं। ये बहुत ही खास बात बोली है। जैसे कि हम बाकी मीडिया चैनल्स में देखते हैं कि लोग इसी वे में दिखा रहे हैं कि सब बहुत डरे हुए हैं और कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें ही बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कंपनी के जो मालिक हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं, वो पूरी तरह से साथ दे रहे हैं। तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आप केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरह का सहयोग वो आप लोगों को दे ताकि आप लोगों का कारोबार इसी तरह चलता रहे? मैं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से यही कहना चाहता हूं कि आप लॉकडाउन लगाएं, लेकिन लॉकडाउन की टाइमिंग जैसे आपने नाइट कर्फ्यू लगाया, मुझे लगता नहीं कि इसका कोई फ़ायदा है। आप 50% उसमें सरकारी उसमें ऑफिसों में या उसमें लगा दें कि 50% आना है या जो भी है, लेकिन व्यापारियों के हितों को ना मारें। कंप्लीट लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है, आपने पहले भी देखा था। इसलिए मेरी, और मास्क जो है, हम बड़े बड़े नेताओं को भी देखते हैं कि मास्क पहने, बड़ी बड़ी रैलियों में कोई मास्क का फॉलो
नहीं होता। मास्क ही ये प्रूवन हो गया, आज पेपर में भी लिखा है और साइंटिफिक स्टडी है कि 90% कोरोना का बचाव मास्क से है। तो इसलिए मास्क अवश्य पहने। गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े एम्प्लॉय नेता हैं वो हमको तो संदेश देते हैं आम जनता को कि आप मास्क पहने, लेकिन खुद बिना मास्क के सारे कार्य करते हैं। तो ऐसा ना करें और केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलके इसमें, इस मुश्किल सहारे में, इस मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिला के काम करें तो हम इस समस्या को पार पा लेंगे। क्योंकि ये जो हमारा देश है ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ पे बड़े बड़े बाबर, औरंगजेब पता नहीं कितने आए और कितने चले गए। हमारे ऋषियों ने तपस्या करी है, हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। बड़ी पवित्र पावन भारत भूमि है। तो हमारी केंद्र और राज्य सरकार मिले तो बड़ी से बड़ी समस्या को हम इससे पार पा सकते हैं। बहुत ही खूब बात बोली है कि अगर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगी तो इससे बड़ी मुसीबत भी बहुत आसानी से निकल जाएगी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत कि आपने अपनी विचार हमारे ऑल जोन टाइम्स के दर्शकों के सामने रखे। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम जॉब पहुंचे हैं आत्माराम गोयल्स एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर KL गोयल जी के पास। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले हमारे ऑल जोन टाइम्स के सभी दर्शक आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या आपके यहाँ जितने भी 45 साल के जो वर्कर्स हैं या उससे ऊपर की उम्र के जो वर्कर्स हैं उन सबका कोरोना का टीकाकरण कर दिया गया है? काफ़ी हद तक हो रहा है, लेकिन पूरा डेफिनेट नहीं कह सकते कि सभी का हो गया। कुछ लोग हैं इंटरेस्टेड ही नहीं हैं, उनको हम समझाते हैं कि टीकाकरण एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको बहुत सुरक्षा देगा, कोरोना से बहुत प्रोटेक्शन देगा। कुछ लोग तो समझ जाते हैं, टीका करवाने चले जाते हैं। कुछ लोग अभी भी नहीं समझे हैं। हमारी कोशिशें हैं कि उनको समझा के सबका टीकाकरण करवाया जाए। जी, बहुत सही बात बोली है कि उन सबको समझा के उनका टीकाकरण कराना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए ही नहीं कि दूसरों के लिए भी। तो सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि कितने आपके वर्कर्स अभी तक कोरोना की दूसरी जो लहर चल रही है दिल्ली में और लाखों केसेस रोज़ाना हमारे सामने आ रहे हैं, तो कितने लोग अभी तक काम छोड़ के अपने घर वापस गए हैं? इतने ज़्यादा तो नहीं हैं, बहुत हम समझा रहे हैं सबको कि पहले जैसा नहीं होने देंगे। और ये भगवान की मतलब एक वो समझो कि हमारे एरिया में कोई केस भी नहीं हुआ है कोरोना का, किसी भी लेबर का कोई कोरोना का केस नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी पैनिक क्रिएट नहीं हुआ और इतने लोग नहीं जा रहे छोड़ के। और बाकी हम भी बहुत समझा रहे हैं कि पहले जैसा नहीं होगा, आप रहिए, सभी तरह के इंतजाम, सभी तरह की बात की जाएगी। और अभी यहाँ इतना नहीं हुआ कि कोई कोरोना का केस निकला हो किसी भी लेबर में। कोरोना की दूसरी लहर और इंडस्ट्रीज में क्या पुख्ता इंतजाम है, उसको लेकर हमने आपकी मुलाकात बहुत सारे व्यापारियों से करवाई। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया के फेज 2 के प्रेसिडेंट शिव नरेश सिंह जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट में। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले तो हमारे ऑल जोन टाइम्स के सभी दर्शक आपसे यही जानना चाहेंगे कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि अगर दोबारा लॉकडाउन लगता है तो लेबर क्लास को उतनी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े जितना पिछले साल करना पड़ा है। देखिए, हम लोगों ने पहले भी इंतजाम किए थे, सारे सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत सी चीज़ें जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी उस हिसाब से हम लोगों ने काम किया। अभी भी यदि लगता है तो हम लोग तो ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी लगने से हालात बहुत ख़राब होने की संभावना है। और आने वाला टाइम ये है कि यहाँ की तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे यहाँ की लेबर अभी वापस जाना चालू हो गया है, तो आने वाला टाइम तो बहुत ख़राब हमारी लोगों की जो होगी। जितना भी मैक्सिमम हो सकता है हम लोग तो करेंगे ही, अपने वर्कर के साथ में जो भी करना है। सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइज़र है, और भी कई चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उस हिसाब से तो हम लोग चल ही रहे हैं। बाकी जो हिदायत गवर्नमेंट देगी उस हिसाब से इंडस्ट्री भी काम करेगी सारा। जी, तो ये बात तो बिल्कुल आपने खास बताई कि जितनी भी गाइडलाइंस है उसका फॉलो तो किया जा रहा है। सर, एक और चीज़ हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि हमने देखा है कि कोरोना की जो सेकंड लेयर है उसमें जितने भी मामले बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर आ रहे हैं पिछले साल के मुकाबले। अभी बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं जिसके चलते दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। और अभी लोगों में एक डर है कि पूर्ण लॉकडाउन लगने का जो खतरा जो सबके मन में बैठ गया है, जिसके चलते लेबर्स भी दिल्ली छोड़कर अपने गांव वापस जाने लगे हैं। तो उस पर आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि अगर पूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए दिल्ली में या नहीं?
देखिए, लॉकडाउन लगने से हालात बहुत ख़राब होंगे, लेकिन यह है कि यदि सरकार को लोगों की जान माल की सुरक्षा पहले है, रोजी रोटी तो जो है, जब आदमी नहीं रहेगा तो रोजी रोटी कहाँ से होगी। तो अब जो भी कंडीशंस होगी उसके हिसाब से सरकार ने अपना काम करना, इंडस्ट्री ने अपना काम करना। तो अपने इस खास सेगमेंट में अब हम जा पहुंचे हैं गोयल आयरन एंड स्टील ट्रेडर्स के ऑनर सुरेश कुमार गोयल जी के पास। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि पूरे देश में और खासकर दिल्ली में जो कोरोना की दूसरी वेव चल रही है, उसके चलते बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, बहुत सारे लेबर्स दिल्ली छोड़ के अपने घर जा रहे हैं। तो कितना फ़र्क आपको लग रहा है पिछले साल और इस साल में? क्योंकि जब पिछले साल लॉकडाउन लगा, आपके सारे वर्कर्स चले गए होंगे, काम बिल्कुल ठप पड़ गया था, और अभी हालात कुछ ऐसे ही बनते नज़र आ रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैम, अब जो हालात हैं पहले से अलग हैं। एक्चुअली पहले जो हालात थे वो एकदम अचानक से आए थे। आज हम वाकिफ़ हैं इससे, ये कोरोना जो चल रहा है, महामारी चल रही है, इससे वाकिफ़ हैं आज हम। जब पिछले लॉकडाउन में बिल्कुल अच्छा किया था मोदी जी ने, 2 महीने जो लॉकडाउन रखा, और उसके बाद लेबर आने लगी थी, धीरे धीरे आती रही, और अब सामान्य हो गया था काम। तो अब थोड़ा ये लॉकडाउन जैसे जैसे ये कोरोना केस बढ़े हैं, इससे फिर दोबारा अभी पोजीशन वो नहीं, अभी थोड़ा इससे पहले ही चले गए थी लेबर हमारी। जैसे ये होली की छुट्टियां होती है ना जी, होली जो त्यौहार जो होता है, हाँ, तो इस पे चले गए थे। अब उसके बाद ये कोरोना की जो ज़्यादा बिगड़ गई हालात, तो इस वजह से अभी नहीं आ पाएंगे। अब थोड़ा जब तक ये नई सिचुएशन सुधरती, तो जब तक तो दिक्कत रहेगी। मतलब कहने का ये है कि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से भी दोबारा से कारोबार में एक तरह से खासा असर देखने को मिल रहा है। असर देखने को मिलेगा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है इस टाइम, पहले से भी ज़्यादा केसेज आ गए, तो इस वजह से दिक्कत तो आएगी, ज़्यादा दिक्कत है इस टाइम। तो सर, हमारे जितने भी दर्शक हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि क्या कार्य उन्हें करना चाहिए? कुछ अपील उनसे करना चाहें आप कि आप लोगों के लिए कुछ करें ताकि कारोबार को ज़्यादा नुकसान ना हो? व्यापारियों को ज़्यादा सहूलत दें, आगे जैसे भी ट्रेडर को और ये जो हमारी इंडस्ट्री है इसको ज़्यादा सहूलतें दें, और लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, पूर्ण लॉकडाउन जो है। नाइट का लगाया तो चलो ठीक है, इससे आर्थिक हालात जो है वो ख़राब होते हैं अगर पूर्ण लॉकडाउन लगेगा तो। जैसे दिल्ली सरकार बोल भी रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई अब टोटल लॉकडाउन नहीं लगेगा, तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ कि टोटल लॉकडाउन लगे, उससे और ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं, आर्थिक हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के चलते दिल्ली का हाल बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है, और इस खास मुद्दे पर हमने आपकी मुलाकात करवाई दिल्ली के कई बड़े व्यापारियों से। हमें आशा है आपको ये सेगमेंट बेहद ही पसंद आया होगा। इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ऐसी स्पेशल वीडियोस के लिए देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज़, और साथ ही पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र।